संजय जी, पता है मैं शुरुआत में जेल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया है कि जब जेल केजरीवाल गए, जेल मनीष सिसोदिया गए, जेल आप गए, तो जब भी सरकार इस तरह से किसी को जेल भेजती है तो हम जैसे लोगों के बीच भी फ़ोन आने लगते हैं कि आप ज़रा सतर्क रहिएगा, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। नहीं, मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें कभी दिमाग में नहीं लानी चाहिए। नहीं लानी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डरते ही रहेंगे तो कब तक डरते रहेंगे। इसकी कोई तो लिमिट है। कभी तो हमें तय करना पड़ेगा ना कि भाई अब हो गया यार डरना बहुत। हाँ, ये मतलब कब तक आप डरते रहेंगे? इसी चीज़ का तो डर दिखा के पूरे देश पे अपना अत्याचार और जुल्म चला रहे हैं ये लोग। भाई आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि आज जो कागज मैंने देखे, मुझे अपने केस के बारे में तो कोर्ट से मनाही है, बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो केजरीवाल जी का केस पूरा है वो तो बहुत हैरान करने वाला है। मतलब 162 गवाह ईडी के हैं, 294 गवाह सीबीआई के हैं, दोनों ने मिला के 50,000 की पेज की चार्जशीट दाखिल की है। और कितने गवाह केजरीवाल जी के खिलाफ? 4 गवाह। कौन कौन है? मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी, कई सौ गवाह में सिर्फ 4 गवाह, 4 गवाह, अरविंद के खिलाफ 456 गवाह में से 4 गवाह। उन 4 गवाहों की भी हकीकत सुन लीजिए। 4 गवाह है राघव रेड्डी, मंगुट्टा रेड्डी और शरद रेड्डी, और एक गवाह है सी अरविंद। ये 4 गवाह हैं। इनकी हकीकत सुन लीजिए आप। मंगुट्टा रेड्डी सांसद हैं जिनकी तस्वीर भी मैंने आज प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाई थी। मंगुट्टा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को छापा पड़ता है। उनसे पूछा जाता है आप केजरीवाल से मुलाकात किए थे? बोले हाँ। बोले आप किस लिए मिले थे? बोले हमने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन से चाहिए थी, उसके लिए मुलाकात की थी। फिर 10 फरवरी को उनके बेटे राघव रेड्डी की गिरफ्तारी हो जाती है और 16 जुलाई से 10 फरवरी और 16 जुलाई के बीच में राघव रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी के 10 बयान होते हैं रवीश जी, 10 बयान, जिसमें वो बार बार मना कर रहे होते हैं और कभी केजरीवाल का नाम नहीं लेते। अंतिम के बयानों में जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेते हैं, 16 जुलाई को केजरीवाल का नाम लेते हैं, 18 जुलाई को राघव रेड्डी को जमानत मिल जाती है। तो ये सब संयोग नहीं है, आप कह रहे हैं? ये संयोग नहीं है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है? इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो आपके दर्शकों को जानना और इस देश के लोगों को जानना जरूरी है कि इसमें से पहले के सारे बयान छिपा लिए जाते हैं। आपको पता नहीं था? हमें तो पता ही नहीं था। छिपाने का मतलब तो ये कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के वकील को पता ही नहीं था कि इस तरह के बयान में उनका नाम नहीं लिया गया है। आप रवीश जी हमारी बात और वकील की बात तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की और वकील की बात तो दूर की है, कोर्ट को नहीं पता था। कोर्ट को पता नहीं, कोर्ट को भी नहीं पता था। तो कोर्ट ने कहा नहीं कि ये हमसे क्यों छिपाया गया? अब आ रहे हैं इस बात पे। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उन्होंने लिखा ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट और ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी वो कागजात जिस पे भरोसा नहीं है और वो कागजात जिस पे भरोसा है। तो किस पे भरोसा है? जिसमें नाम लिया। जिसमें नाम लिया। तो 10 बयान में से 2 बयान पे आपको भरोसा है, 8 बयान पे भरोसा नहीं है। फिर एक 207 में कार्रवाई होती है। हमारे वकील ने अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि भाई ये तो ठीक नहीं है। भाई कोई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने वहां कागज इकट्ठा कर लिया, सजाने के लिए रखा है। ईडी का दफ्तर है, जांच के जो कागजात हैं वो आप इकट्ठा कर रहे हैं किसी के भी खिलाफ, उसको दोषी साबित करने के लिए ना। और दोषी कौन कहां साबित होगा? वो अदालत में। तो कागज आपको कहां रखना चाहिए? अदालत में। आपने उसको वहां छिपा के रखा है। कोर्ट ने कहा नहीं, आप इनको जांच कराइए। वकीलों को आरोपी का अधिकार है, उसके संबंध में जो भी आपने कागजात और दस्तावेज इकट्ठा किए हैं वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब जाकर आपके वकीलों को पता चला? अभी कुछ दिनों पहले सर हमारे वकीलों ने जाके देखा, केजरीवाल जी के वकीलों ने जाके देखा कि क्या क्या बयान मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने दिया है पहले और बाद में, और किस दिन उसको बेल मिली। ये हो गए ये 2 पात्र। अब आ जाते हैं तीसरे पात्र पे, शरद रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने किंग पिन बताया। ईडी ने कहा ये किंग पिन है, यही मुख्य घोटालेबाज है।
तो उसकी गिरफ्तारी कब होती है? 9 नवंबर को उसके घर पे छापा मार दिया 2022 में। 10 नव उससे पूछताछ की, उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद 10 नवंबर से लेकर 25 अप्रैल तक की तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नवंबर को किंग पिन ईडी के हिसाब से, जांच एजेंसी के हिसाब से जो किंग पिन है वो 15 नवंबर को 5 करोड़ की पेशगी और नजराने की रिश्वत इलेक्टोरल घोटाले के रूप में बीजेपी को दे रहा है और अपनी गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद 55 करोड़ रुपए उसने दिए। तो शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी का शराब घोटाला है।